जो अपने शराबी पिता की जान बचाती है। दोस्तों, ये कहानी ज़रूर आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, चलो अब हम देखते हैं कि बेचारी गरीब और अपाहिज लड़की अपने पिता की जान बचाने के लिए क्या करती है। मणिपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक अपाहिज लड़की रहा करती थी। गोपाल को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो दिन भर शराब के नशे में धुंध रहता था और उसकी पत्नी दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा मारने का काम करती थी। एक दिन गोपाल दारू के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगता है। सुनीता, मुझे पैसे दे दो। जी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, घर में राशन भी भरना है, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? तभी गोपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को मारने लगता है। ये देख गोपाल की 12 साल की अपाहिज लड़की अपने माँ को बचाने आती है, लेकिन नशे में धुंध गोपाल उसे भी मारता है। तभी बेचारी लड़की जमीन पर गिर जाती है और बेहोश होती है। रिया, बेटा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उठो ना बेटा। सुनीता रिया के मुंह पर पानी मारती है। तभी रिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगा तो नहीं ना? क्या जरूरत है तुम्हें बीच में आने की? माँ, पिताजी इतनी दारू क्यों पीते हैं? बेटा, रोजाना दारू पी पी के अभी उनको ये आदत लग गई है। अब तो वो दारू नहीं पीते, दारू उनको पी रही है। तुम उठो बेटा, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रहा है। बेचारी सुनीता अपने काम पर निकल जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता बीमार पड़ती है। दिन भर काम करके शाम को पति का मार खा खा कर सुनीता की हालत एकदम से खराब हो गई थी। उसी बीच में वो चल बसती है। गोपाल अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। एक दिन गोपाल घर में बैठे बैठे सोच रहा था, सुनीता तो चली गई, अब मुझे दारू पीने को पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ देर सोचने के बाद वो अपने अपाहिज लड़की को रास्ते पर भीख मांगने के लिए भेज देता है। बेचारी रिया दिन भर सड़कों पर भीख मांगती थी। भगवान के नाम से दे दो अंकल, कल से कुछ नहीं खाया है। भगवान आपका भला करेगा, कुछ तो दे दो। रिया रोजाना ऐसे ही भीख मांगती और सारे पैसे अपने पिता को देती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब रिया 20 साल की हो जाती है और अब वो अपनी माँ की तरह दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। और इधर गोपाल दिन भर दारू के नशे में धुंध रोड पर गिरा पड़ा रहता था। एक दिन रिया काम करके घर आती है तब वो अपने पिताजी को रोड पर पड़े देखती है। गोपाल के मुंह से खून आ रहा था। तभी रिया, पापा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? पापा उठो ना पापा। रिया के इतने उठाने के बाद भी गोपाल नहीं उठता। ये देख कुछ लोग भागते हुए उनके पास आते हैं। अरे बिटिया, क्या हुआ है इन्हें? और ये कौन है? अंकल, ये मेरे पिताजी हैं। मुझे नहीं पता इन्हें क्या हुआ है। आप मेरी मदद करो इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में। रिया कुछ लोगों की मदद से अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। डॉक्टर गोपाल का चेकअप करते हैं। तभी रिया डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पिताजी को? वे ठीक तो होंगे ना? देखो बेटा, दारू पीकर तुम्हारे पिताजी का लीवर खराब हो चुका है। हमें जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा। जी डॉक्टर, लेकिन इसमें कितना खर्चा होगा? कम से कम 2 लाख खर्चा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कर दो, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। बेचारी रिया ये सोचते सोचते बाहर आती है कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएगी। ये सोचते सोचते वो अपने मालकिन के पास जाती है और उनको सारी बातें बताती है। इतने सारे पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्या पता कल को तुम भाग गई तो? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं मालकिन, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगी, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। रिया के बहुत रोने पर भी मालकिन उसे पैसे नहीं देती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। रिया रोते रोते एक सड़क के किनारे खड़ी होती है। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसके सामने खड़ी होती है और वो आदमी इशारे से रिया को अपने पास बुलाता है। रिया उसके पास जाती है। तभी आदमी, ये लड़की चलेगी क्या? कहाँ चलना है साहब? रिया बहुत भोली थी। उसे पता नहीं था कि वो आदमी उसे कहाँ चलने को बोल रहा था और उस आदमी को भी नहीं पता था कि रिया वैसी लड़की नहीं है। तभी आदमी, ये नाटक बंद कर और सीधे सीधे बोल, पैसे कितने चाहिए? तभी रिया तुरंत बोल पड़ी, 2 लाख। क्या 2 लाख? अरे क्या पागल तो नहीं हो गई हो तुम? साहब 2 लाख दिला दो, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मेरे पिता बहुत बीमार है, उनकी जान बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दिला दूंगा। बस तुम्हें मुझे और मेरे जानने वालों को जब चाहे खुश करना होगा।
कभी भी और किसी भी वक्त। अपने पिता के लिए रिया बिक गई। उसने अपना सौदा कर दिया, अपने शरीर का सौदा। गोपाल ठीक होकर कुछ दिन बाद घर आता है और 1 महीने बाद वो वापस शराब की बोतल लेकर घर आता है। ये देख रिया पिता के हाथ की बोतल छीन लेती है। अरे मूर्ख, छोड़ बोतल को, मैं तुम्हें मार दूंगा। पापा आप चाहिए तो मेरी जान ले लो, पर मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगी। कुछ दिन हॉस्पिटल में क्या रहा, तुम्हें क्या लगा मैं कमजोर हो गया हूँ? रुको, अभी बताता हूँ। गोपाल रिया को धक्का देकर नीचे गिराता है और अपने कमर का पट्टा निकालकर उसे मारने लगता है। तभी वो आदमी आकर वो पट्टा पकड़ लेता है। ओ भाई साहब, आप इसे क्यों मार रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? अरे बेवड़े, एक मारूंगा ना तो जमीन पर गिर जाएगा। मैंने इस लड़की को पूरे 2 लाख में खरीदा है। तुम जब हॉस्पिटल में पड़े थे तब मैंने इसे 2 लाख दिए थे, समझे? आज मुझे इसकी जरूरत है। चलो रिया। आदमी की बात सुनकर गोपाल का मुंह उतर जाता है। वो अपने अपाहिज लड़की की आंख से आंख नहीं मिला पाता। तभी वो आदमी रिया को घसीटते लेके जाने लगता है। तभी गोपाल उसे पट्टे से मार मार कर घर से भगा देता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे लिए तुमने अपना खुद का सौदा कर दिया बेटा। तुमने ये गलत किया, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा। गोपाल अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। तभी रिया, पापा आप रो मत, सब ठीक होगा। बस आप मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम कभी शराब नहीं पियोगे। बेटा, मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उस दिन के बाद गोपाल की शराब की आदत छूट गई और गोपाल भी अब काम करने लगा। कुछ साल बाद गोपाल अपनी बेटी की शादी कर देता है और रिया अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और इधर गोपाल भी काम कर हंसी खुशी रहने लगता है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नशे के अभाव में आकर हम कुछ भी कर देते हैं, मगर उसके बाद अपने घर वालों को कौन सी मुसीबत से गुजरना पड़ता है ये हमें पता भी